हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स पेडागॉजी के प्राथमिक एवं उच्च स्तर के जो उद्देश्य होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो फैक्ट 1 है प्राथमिक या संकीर्ण स्तर। प्राथमिक को संकीर्ण स्तर भी कहते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक आ जाए या संकीर्ण स्तर आ जाए, पर उद्देश्य इसको देख लेते हैं। पहला है संख्या संबंधी कौशल। तो जो संख्या संबंधी कौशल है वो प्राथमिक स्तर का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर का उद्देश्य क्या है? संख्या संबंधी कौशल। पहला क्या है? संख्या संबंधी कौशल। पहला क्या है? संख्या संबंधी कौशल। दूसरा है गणितीय संक्रिया का विकास। तीसरा है माप तौल की इकाइयों से परिचित कराना। गणितीय संक्रिया का विकास मतलब क्या हुआ? प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड हो गया। और चौथा है मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास। तो जो प्राथमिक स्तर का उद्देश्य होता है, संकीर्ण स्तर का उद्देश्य होता है, वो क्या होता है कि पहले संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, बालकों में जो संख्या संबंधी कौशल है उसका विकास करना। दूसरा है गणितीय संक्रिया का विकास करना, मतलब उन्हें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का ज्ञान कराना। तीसरा है माप तौल की इकाइयों से परिचित कराना, जो माप तौल की इकाइयां हैं उनसे परिचित कराना उनको। और चौथा क्या है? जो चीज़ दिख रही है, जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से है, उससे अप्रत्यक्ष रूप में जाना, ये क्या होता है? इसका विकास कराना। तो अगर आपसे इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन दे दिया जाए तो वो उदाहरण किसका होगा? प्राथमिक स्तर पर या संकीर्ण स्तर पर उद्देश्य का उदाहरण होगा। नेक्स्ट हमने फैक्ट 2 पढ़ा, उच्च स्तर का उद्देश्य। तो उच्च स्तर के उद्देश्य क्या हैं? उच्च स्तर के उद्देश्य हैं अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास। अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास क्या है? उच्च स्तर का उद्देश्य है। दूसरा है विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, मतलब विश्लेषणात्मक योग्यता को विकसित करना। तीसरा है समस्या समाधान कौशल का विकास। और चौथा है परिकलन संबंधी कौशल का विकास। तो अगर इसमें से 4 ऑप्शन में आपको कोई भी दे दे तो इसका मतलब ये है कि ये उच्च स्तर के उद्देश्य है। तो पहला हमने पढ़ा अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास। तो अमूर्त से मूर्त धारणा का जो विकास होगा वो उच्च स्तर का उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा है विश्लेषणात्मक योग्यता की बात कर देगा तो वो भी उच्च स्तर का उद्देश्य हो जाएगा। अगर हम समस्या समाधान या परिकलन संबंधी की बात कर देंगे तो वो भी उच्च स्तर का हो जाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर के पढ़ लिए, उच्च स्तर के पढ़ लिए। प्राथमिक स्तर में हमने क्या पढ़ा कि संख्या संबंधी कौशल हो, ठीक है, गणितीय संक्रिया हो, माप तौल की बात हो या मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास हो तो वो प्राथमिक स्तर हो जाता है। दूसरा हम पढ़ते हैं कि उच्च स्तर का उद्देश्य में अमूर्त से मूर्त हो, जब अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष के रूप में जाते हैं तो वो उच्च स्तर हो जाता है। विश्लेषणात्मकता योग्यता जो है उसका विकास भी उच्च स्तर में होता है। समस्या समाधान हो उसका भी विकास उच्च स्तर में, और परिकलन संबंधी जो कौशल होता है उसका विकास भी क्या होता है? उच्च स्तर में होता है। अब फैक्ट 3 है कि जब स्तर की बात ही ना की जाए, कि ये ना बोला जाए, मेंशन ना किया जाए कि प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं कि उच्च स्तर की बात कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है? जब स्तर की बात ना किया जाए तो आपको एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 की जो बात है वो आपको इसमें बतानी पड़ेगी कि जब स्तर की बात नहीं कर रहा है, प्राथमिक स्तर की बात नहीं कर रहा है, उच्च स्तर की बात नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है? एनसीएफ 2005 ने जो कहा है गणित का उद्देश्य के बारे में वो आपको बताना है। तो क्या कहा है? जब स्तर की बात ना की जाए तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो छात्र एवं छात्राओं की सोच का गणितीयकरण करना है। क्या है? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है वो छात्र एवं छात्राओं की सोच का गणितीकरण करना है। अब गणितीकरण का मतलब क्या होता है? तो गणितीकरण मतलब बालक जो है वो दिनचर्या में हो रहे गणितीय एक्टिविटी को समझे और वह किसी निश्चित तर्क तक पहुंच सके। कि जो दिनचर्या, जो रोजमर्रा में जो गणितीय एक्टिविटीज हो रही हैं उनको अच्छे से समझ सके, उनको यूज कर सके अपने जीवन में यूज कर सके, या केवल परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं तक ही सीमित न रहे, जबकि वो जो अपने जीवन में आ रही जो समस्याएं हैं, जो गणितीय एक्टिविटीज हो रही हैं उनको समझे और अपने डेली यूजर्स में उसको प्रयोग करें, ठीक है। तो गणितीकरण मतलब ये होता है। तो यह किसने कहा है? एनसीएफ 2005 ने कहा है। जब स्तर की बात नहीं हो रही है प्राथमिक या उच्च स्तर की, तो आपको यही बताना है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं की सोच का गणितीकरण करना है।
क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। तो जो संख्या संबंधी कौशल का विकास करना है, यह प्राथमिक स्तर का उद्देश्य है। प्राथमिक या संकीर्ण स्तर जो है उसका उद्देश्य क्या है? संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। दूसरा है समस्या संबंधी कौशल का विकास करना। तो जो समस्या संबंधी कौशल का विकास करना है, यह उच्च स्तर का उद्देश्य है, पढ़ा था आपने। तीसरा है विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, मतलब विश्लेषणात्मक तो योग्यता को विकसित करना, यह किसका है? ये भी उच्च स्तर का है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। बस यही क्या है? एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य है? बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप के ही आएंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाता है? कि मतलब अगर हम संख्याएं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? संख्याओं के बारे में बता रहे हैं। दूसरा संक्रियाओं के बारे में, जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तीसरा अगर माप तौल के बारे में बता रहे हैं तो हम किस स्तर के बारे में बता रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं हम? तो पहला है गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। तो याद रखिए संख्या संबंधी कौशल, गणितीय संक्रिया का विकास और माप तौल की इकाइयों से परिचित कराना, ये उच्च स्तर का उद्देश्य तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो ये उच्च स्तर का उद्देश्य नहीं होगा। तो पहला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो जो ये तीनों पॉइंट्स थे वो मैंने आपको किसी स्तर में लिखाए थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है? आपको क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे टिक ये नहीं लगेगा, ठीक है? कुछ लोग जल्दीबाजी में क्या करेंगे? यार टिक लगा देंगे। जल्दीबाजी से आपको बचना है। तीसरा है महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। ये भी ऐसा कुछ नहीं है। चौथा है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो यही आपका ऑप्शन सही है। प्राथमिक स्तर बोले या संकीर्ण स्तर का उद्देश्य बोले, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जो प्राथमिक स्तर में संख्या संबंधी कौशल की बात हो जाएगी तो प्राथमिक स्तर में आ जाएगा। गणितीय संक्रिया की बात की जाएगी तो भी प्राथमिक स्तर आ जाएगा, प्राथमिक स्तर या संकीर्ण स्तर। और तीसरा है माप तौल की इकाइयों से परिचित कराना या मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास करना, यह प्राथमिक स्तर या संकीर्ण स्तर का उद्देश्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो इस तरह से हमने मैथ्स पेडागोगी के प्राथमिक या संकीर्ण स्तर के उद्देश्य, उच्च स्तर के उद्देश्य के बारे में पढ़ा और कुछ क्वेश्चन आंसर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।